देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का, मैं आपको नंबर बता दूंगा। ये दो शीट है, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, डायग्राम थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये ऐसे रखी हुई है दोनों शीट्स। हमें दोनों का सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम 3 × 10⁻⁴, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने आपको केस स्टडी बताया था ऐसा, वो जो हमने स्पेशल केस किया था। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ए पर, बी पर और सी पर, ठीक है। मतलब वर्ड में लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द सेकंड शीट। 3 जगह निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ए पे निकालोगे उसकी डायरेक्शन देख लेना, ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगी। तो बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या करते हैं, ऐड। एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, दूसरे का भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ऐड होके क्या हो जाएगा, है ना, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 2 कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वैल्यूज दे रखी है, डाल लोगे, सिग्मा डाल देना, एप्सिलॉन डाल देना, 8.8 × 10⁻12, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे आ जाएगा। इन दोनों पे 0 होती है, बी और सी पे। आपको बताया था स्पेशल केस में कैसे 0 होती है, कैसे कैसे बताया था। इसमें इसके प्लस है तो इधर बाहर जाएगी और उसमें माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, अंदर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना, तो सब्ट्रैक्ट होगी ना E1 - E2, इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, उसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, 0। तो यही बी पे भी होगा, यही सी में भी देख लेना आप, डायरेक्शन अलग अलग ही आएगी, है ना। तो मिडल वाले पे ऐड होती है, इधर उधर में 0 हो जाती है, लेकिन आप साइन देख के काम करना, गैस वर्क नहीं। अगला मैं ये लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन, ये है दीज आर 2 डाइपोल्स। आप देखो जरा, ये जो मैंने आपको बताया ये पहला आपका एनसीईआरटी का। नेक्स्ट 2018 ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों डाइपोल्स हैं, दे आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। देखो ये -q + q एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है, दे हैव सेम डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज देयर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आ गया। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, मान लेते हैं p है, तो जो a की वैल्यू वो भी p लेना और जो b की वैल्यू वो भी p लेना, और थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 120 डिग्री। थीटा डाल दोगे, cos 120 -½ होता है। कैसे, cos 120 को, ये सबको पता ही है, बस वो नॉन मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूँ। 180 - 60, 180 हटाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव हटा दोगे तो cos 60 बचेगा। cos 60 क्या होता है, -½ तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -½ यहाँ डाल देना। तो a की जगह भी p रखना है, b की जगह भी p रखना है, AP BP, और थीटा कितना डिग्री डालना है, 120 की वैल्यू डाल दोगे तो फाइनल आंसर p ही आ जाएगा, क्योंकि ये 2p² है, ये 2 2 कट जाएगा, p², फाइनल क्या आएगा, p। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना, अगर कभी भी आपसे वेक्टर का कोई भी रिजल्टेंट पूछते हैं, तो मैंने आपको 11th में बताया था डायरेक्शन बतानी भी जरूरी है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। तो ये तो रिजल्टेंट आया, ये क्या निकाला है, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट 11th का फॉर्मूला किसको याद है, tan वाला, tan बीटा = बोलो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। व्हाट इज a, व्हाट इज b, a इज p, a की वैल्यू p है और b की वैल्यू भी क्या है, p। क्यों, क्योंकि दोनों डाइपोल सेम है, तो a की जगह भी p डालना, b की जगह भी p डालना। थीटा कितना डालोगे, 120, cos 120 तुम्हें पता ही है, sin 120 √3/2, sin 60 √3/2, ठीक है, डाल देना। बीटा tan इनवर्स में करके छोड़ देना, पॉइंट में आंसर आएगा ना, tan इनवर्स में कर, वो p भी कट जाएंगे सारे, क्योंकि ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है, p कॉमन ले कट जाएगा, p नहीं बचेगा, पॉइंट में कोई नंबर सा आएगा, कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट, ये इस साल का है 2024, देखो अजीब सा क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, इस साल पेपर ये अजीब सा बनाया था, देखो आपको दिखाते हैं क्या अजीब है इसमें। These are 2 लीनियर चार्ज वायर्स, ये दोनों जो सीधी लाइन है ये वायर है, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये 10 माइक्रोकूलम/मीटर और ये -20 माइक्रोकूलम/मीटर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 सेंटीमीटर।
एट अ पॉइंट P at a distance of 10 centimeter from the first wire there is an electron placed. यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से कितना फोर्स पूछा है, फील्ड पूछी है, वो मैं देख लूं, फोर्स या फील्ड में से एक चीज पूछी थी, क्या पूछी थी, अभी मैं आपको ना क्वेश्चन लिखवा दूंगा शॉर्ट में। तो इस इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से कितना, कहाँ खो गया, फोर्स पूछा है या फील्ड में से एक चीज पूछी है, फोर्स ही पूछा होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट, कहीं खो गया क्या, दोनों निकाल देते हैं, अब दिख नहीं रहा, फोर्स भी निकाल देते हैं, फील्ड भी निकाल देते हैं, मेरे ख्याल से फील्ड ही पूछी होगी। तो चलो देखते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर इसकी वजह से कितनी फील्ड है या फोर्स है, दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले आप ये देखोगे, ये दोनों वायर है ना, एक वायर की वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपने लिखा सिग्मा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट, ये होती है ना। अब अकेला यही थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये भी तो लगाएगा, दोनों वायर है ना। तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वहां λ1 लेना, दूसरे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम फॉर्मूला लगाना, वहां λ2 लेना, इनके आर भी बदल जाएंगे। जो पहली वाली तार है उससे इस पी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर, तो पहला आर कितना लेना है, 10। दूसरे वाले वायर से ये पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, तो 30 है ना, 30 में से 10 चलेगा, कितने बचे, 20, तो दूसरा आर कितना लोगे, 20 सेंटीमीटर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी ना, तो वो देखनी है ना कि ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी, तो डायरेक्शन के हिसाब से लोगे। देखो ये प्लस है तो यानी ये प्लस वाली शीट होगी, ये माइनस है, इसका मतलब ये माइनस वाली शीट होगी। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है और माइनस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती है, सो बोथ आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इतना ही करेंगे, है ना। अब मान लो फोर्स पूछा है, मैं दोनों निकाल देता हूं, मान लो फोर्स भी पूछा है, तब ये समझ में आई बात, दोनों निकाल के डाल दोगे फोर्स, तो फोर्स के लिए E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स कितना हुआ, QE, फोर्स की वैल्यू कितनी आई, QE, E तो तुम निकाल ही चुके हो, Q कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देना, फोर्स आ जाएगा। आई बात समझ में, पूरा करना भी बताना, इस साल का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 कंसेप्ट मिक्स कर दिए ना उन्होंने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा अलग अलग, फिर इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डालेंगे, चार्ज डालेंगे, फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट, दीज आर 2 स्फेरिकल शेल्स, ये खाली खाली बॉल है, ये पहली बॉल, इस पे 2 कूलम का 2 + 2q चार्ज है, और ये दूसरी इस पे +q चार्ज है। ये 2 शेल है, एक बड़ा शेल है, उसके अंदर एक छोटा शेल है, पहले का रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर, खाली बॉल है, हॉलो बॉल्स। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्लक्स का रेशियो, इसका फ्लक्स अपॉन इसका फ्लक्स, अंदर वाले का फ्लक्स डिवाइड बाय बाहर वाले का फ्लक्स, फ्लक्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। मैं इंडिविजुअल फ्लक्स बता देता हूं, आप रेशियो निकालें। गॉस लॉ लगाएंगे, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, Q/ε0। तो पहले का जब फ्लक्स निकालोगे, पहले वाले, यानी इसको मैं पहला मानता हूं, पहले वाले में कितना चार्ज है, 2q, तो चार्ज की जगह क्या डालना है, 2q/ε0, ऐसे। रेडियस का कोई रोल नहीं होता फ्लक्स में, जान को कंफ्यूज करने के लिए रेडियस दिया हुआ है। तो पहले का फ्लक्स आएगा 2q/ε0, दूसरे का फ्लक्स कितना आएगा, उसमें भी q/ε0 है, दूसरा मतलब बड़ी वाली शेल। बताओ ध्यान से, आपके स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया है, वेरी गुड। सेकेंड वाली जो शेल है उसमें अंदर का वाला चार्ज भी ऐड होता है, पहले वाली शेल में अंदर 2q ही माना जाएगा, दूसरे वाले में ये प्लस ये दोनों चार्ज ऐड होते हैं। तो यहाँ पे जो Q/ε0 में Q लगेगा वो कितना लगेगा, 3q/ε0। अगर ये माइनस होता तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता, माइनस वाला क्वेश्चन भी है पेपर में, तो ये 2 + q 3q हो जाएगा ये। फिर फ्लक्स का जब डिवाइड करोगे तो आप देखो ε0 से ε0 कट जाएगा,
Q से Q कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, वहां 3 बचेगा, तो फ्लक्स का रेशियो कितना आ गया 2:3। सेकेंड पार्ट मैं ये लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू दिस फ्लक्स ऑफ दिस S1 when a dielectric constant 5 is introduced in it। अभी इसमें वैक्यूम है, खाली जगह है, इसमें कोई मीडियम डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो इसके फ्लक्स में क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन है। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, Q/ε0। जब आप मीडियम में डालोगे नॉट हट जाता है, नॉट हट जाता है ना, ε0 की जगह खाली एप्सिलॉन लग जाता है, ε0 की जगह क्या लग जाता है, एप्सिलॉन। मैंने आपको बताया था ε/ε0 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, K टाइम्स ε0। मैंने इन शॉर्ट आप पता है क्या करना, यही सेम फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देना, बस यहाँ ε0 के साथ ना K और लगा देना, क्योंकि ε0 की जगह वो क्या बन चुका है, ε0 की जगह वो एप्सिलॉन बन चुका है। एप्सिलॉन की क्या वैल्यू है, K टाइम्स ε0। तो यहां ये हटाकर K टाइम्स ε0 लगा देना। नाउ दिस K इज गिवन एज 5, तो K की वैल्यू 5 डाल दो, तो नीचे अगर मैं 5 डाल दूंगा, और ये जो चीज है ये 2Q/ε0, ये तो मेरा पुराना ही फ्लक्स है, तो ये जो 2Q/ε0 है, इसको हटाकर मैं पुराना फ्लक्स लिख देता हूं, तो जो नया फ्लक्स हुआ वो 1/5 हो गया ना पुराने फ्लक्स का। ऐसे आंसर लिखेंगे कि न्यू फ्लक्स विल बी 1/5 ऑफ द पुराना फ्लक्स, समझा। तो ये जो 2Q/ε0 है, इसको हटाकर 5 लिख देना, नीचे K की वैल्यू 5 डाल देना, तो 1/5 टाइम्स ऑफ पुराना फ्लक्स हो गया ना नया फ्लक्स, तो न्यू फ्लक्स डिक्रीजेस बाय 1/5। बेटा सेकेंड वाले में फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ 2Q/ε, क्योंकि मीडियम डाल दिया, जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या होती है, K टाइम्स ε0। ये जो चीज है 2Q/ε0, इसको 5 लिख सकते हैं, नीचे K की वैल्यू 5 डाल दी, तो नया फ्लक्स 1/5 हो गया ना पुराने का। आई बात समझ में है, वो दे रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, हमने नहीं डाला, वो दिया है क्वेश्चन में। आप ये चारों कर लो, फिर मैं आपको, आप एक एक दो लाइनें चाहे तो छोड़ देना, मैं लिखवा दूंगा। पॉज कर दे बेटा।